सुनीति, सुनीति क्या हुआ? क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? पता नहीं रवि, अभी तरुण आया था और पता नहीं उसने सुनीति से क्या कहा। रवि, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? बात क्या है? हम दोस्त हैं, याद है ना तुम्हें? रवि, तुम जानते हो ना मैं तरुण से कितना प्यार करती हूँ, तुम जानते हो ना? वो भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। नहीं रवि, फिर वो मुझसे क्यों कह गया कि मैं अभय से प्यार करती हूँ? मैं तरुण को तलाक दे दूं और अभय को अपना लूं, ऐसा क्यों कहा उसने? तुम्हारे लिए, क्योंकि वो ये जानता है कि तुम अभय से कितना प्यार करते हो, अभय तुमसे कितना प्यार करता है, और वो ये चाहता है कि तुम अभय को अपना लो। सुनीति, सुनीति, तुमने मुझे सुनीति कहा, इसका मतलब तुम मानते हो कि मैं सुनीति हूँ? हाँ सुनीति, हम दोस्त हैं, याद है? हाय सुनीति। सपना, तो तुम भी मानती हो ना कि ये सुनीति ही है? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है दीपक? मैं सुनीति की फैमिली मेंबर तो हूं नहीं। और फिर भी तुमने इसे सुनीति के नाम से पुकारा। हाँ सुमन, क्योंकि जब तक असलियत का पता नहीं लग जाता, इसे कोई ना कोई नाम से तो पुकारना ही है। और वैसे मैं यहाँ असलियत का पता लगाने ही तो आई हूँ। असलियत? तुम असलियत का पता कैसे लगाओगी सपना? नॉट जस्ट सपना, आज मैं यहाँ दीपक की दोस्त की हैसियत से नहीं आई हूँ, बल्कि डॉक्टर सपना मित्तल की हैसियत से यहाँ आई हूँ। डॉक्टर सपना मित्तल? हाँ दीपक, वो डॉक्टर जो एक दोस्त की मदद कर सकती है ये पता लगाने में कि ये लड़की वाकई सुनीति है या नहीं है। वो कैसे? डीएनए टेस्ट से। टेस्ट? हाँ सुनीति, डीएनए टेस्ट, जो मुझ जैसी क्वालिफाइड पैथोलॉजिस्ट कर सकती है, ये पता लगाने के लिए कि तुम वाकई सुनीति हो या नहीं। सुनीति? ओह, आई एम सॉरी। एक पल के लिए मुझे लगा कि यहाँ सुनीति बैठी है। आप भी तो यही चाहती है ना शीतल दी, कि ये जल्द से जल्द साबित हो जाए कि वो सुनीति ही है। क्यों? तुम ऐसा नहीं चाहती? हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन उस वजह से नहीं जिस वजह से आप चाहती हैं। मैं तो कुछ और वजह से ही ये चाहती हूँ। और वो वजह क्या है काजल? तरुण। तुम्हारा मतलब है तरुण को खो बैठने के डर से? या फिर उसे हमेशा के लिए पा लेने की खुशी। मतलब? या तो वो सुनीति को अपना लेगा या फिर सुनीति को छोड़ देगा। ज्यादा चांसेस तो सुनीति को छोड़ देने के हैं। But I'm sorry to say काजल, वो सुनीति को इसलिए नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो तुम्हें पाना चाहता है। वो सुनीति को इसलिए छोड़ेगा क्योंकि वो चाहता है कि सुनीति को अभय मिल जाए। और आपको कुमार। यही तो फर्क है हम दोनों की वजह में। आप अपनी खुशी चाह रही हैं और मैं चाह रही हूं तरुण की खुशी। और तरुण को ये खुशी तब मिलेगी जब तरुण अपनी वो गलती सुधारेगा जो आपने की थी, जब आपने अभय को सुनीति से छीना था। यही तो मैं चाहती, लेकिन
आपने कभी सोचा है एक बात ही साबित हो जाए कि वो सुनीति ही है, तब क्या होगा? ये सारी जायदाद, सारा कारोबार सुनीति का हो जाएगा। और तब वो तुम्हें और तरुण को इस घर से निकाल देगी। नहीं शीतल दी, सुनीति तरुण के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। हाँ, आपके साथ शायद वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि एक बार आपने उसे इस घर से निकाला था। मेरी फिक्र मत करो काजल, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। इतना आत्मविश्वास जरूर शीतल दी ने कुछ सोचा है, वरना वो इतनी उतावली नहीं होती सुनीति की पहचान कराने के लिए। क्या बात है सुनीति, तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे छोटा सा टेस्ट होने वाला है, कोई ऑपरेशन नहीं। लेकिन जीजू, ऑपरेशन के वक्त तो बेहोश किया जाता है, पता ही नहीं चलता कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो मैं पूरी तरह होश में रहूंगी। सब पता चलेगा कि सपना मेरे साथ क्या क्या कर रही है। ओह, तो तुम्हें दर्द से डर लग रहा है? कोई दर्द नहीं होगा सुनीति, सपना ने मेरा भी ब्लड टेस्ट किया था और मुझे पता भी नहीं चला था। भरोसा रखो सपना पे, वो एक बहुत ही काबिल पैथोलॉजिस्ट है। हाँ सुनीति, और तो देख लेना, जिस तरह उसने तुम्हारे जीजू की अच्छी रिपोर्ट दी थी, तुम्हारी भी अच्छी रिपोर्ट ही देगी वो। और फिर सबको यकीन हो जाएगा कि तुम सुनीति हो, किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें शाम की जगह अभी ले जाऊं टेस्ट के लिए, ताकि जल्द से जल्द सबके सामने रिपोर्ट आ जाए। हाँ, लेकिन उस टेस्ट के लिए तैयारियां जो करनी पड़ती है, और सपना को मैटरनिटी होम से तुम्हारा मेडिकल रिकॉर्ड मिला है, जिसे मैच करके वो ये साबित कर देगी कि तुम ही हमारी सुनीति हो। ओह, तो अब मैं समझी कि शीतल ऐसा क्यों चाहती है। क्या कोई ये सोच सकता था कि ऐसा दिन आएगा कि शीतल मेरा भला चाहेगी? मुझे शीतल से मिलना चाहिए, पांव छूकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। और हमारी तरफ से भी उससे कह देना कि हम उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और उसे मेरा आशीर्वाद भी देना कि उसे जिंदगी की सब खुशियां मिले। दीपा, रवि जब मीरा को ये बात बताएगा तो वो कितनी खुश हो जाएगी ना। हाँ भैया, अभी अभी तो आया है रवि सुमन दीदी के घर से। रवि वहीं पर था जब डॉक्टर सपना ने सुनीति के डीएनए टेस्ट की बात की। सुनीति के? यानी कि टेस्ट रिजल्ट आने से पहले तुमने मान भी लिया कि वो सुनीति ही है? हाँ भैया, मैं कल तक तो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन एक एक बात उसके फेवर में जा रही है। वो शीतल से दुश्मनी भुलाकर उसके साथ दोस्ती नहीं निभा रही है, बल्कि वहां से चली गई है। मैं जानता हूँ। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि उसने तरुण से काजल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि काजल को तरुण के पास रहने दिया, खुशी के पास रहने दिया। और दूसरों की खुशी में सिर्फ सुनीति ही खुश हो सकती है ना भैया। भैया आप सुन रहे हैं ना? हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उसके फेवर में जाती है वो ये कि रोहिणी आंटी की वसीयत के बारे में उसे कुछ नहीं पता। अगर उसे पता होता तो अब तक वो दर्पण के ऑफिस पहुंचकर उसने काम शुरू कर दिया होता। आप तो जानते हैं उसे दर्पण से कितना प्यार है। हाँ, माँ भी ये जानती थी, तभी तो वो सब कुछ सुनीति के नाम कर गई। और अब वो सब कुछ उसे मिल जाएगा। अगर वो सुनीति हो तो भैया, और वो पता चलेगा डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद। नहीं माना ना वो? नहीं। मैं जानता था।
डरता है वो सच्चाई का सामना करने से। डर? हाँ, एक बार ये सच्चाई सामने आ गई कि वो सुनीति है, तो अभय को अपना फैसला तो सुनाना पड़ेगा, क्योंकि तरुण अपना फैसला सुना के चला गया। सुनीति तरुण के फैसले की मोहताज नहीं है। जब सच्चाई सामने आएगी तब सुनीति अपना फैसला करेगी, जिसे चाहेगी उसे चुनेगी, भैया को या तरुण को। तब तो मुझे लगता है कि वो तरुण को ही चुनेगी, क्योंकि तभी उसे वसीयत के मुताबिक दर्पण मिलेगा। दर्पण मेरा था, मेरा ही रहेगा। तुमने ठीक कहा था कुमार। सुनीति सब कुछ मेरे नाम कर देगी, बस एक बार साबित हो जाए कि वो सुनीति ही है। तो क्या तुमने उसे बता दिया है रोहिणी जी की वसीयत के बारे में? नहीं, बस यूं ही कहा था कि मैं उसे सब कुछ सौंपने वाली हूं। तो उसने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बस उसकी सच्चाई साबित हो जाए। जो उसके डीएनए टेस्ट के बाद साबित हो ही जाएगा। फिर हम दोनों अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, तुम और मैं तो बेकार हो चुका हूँ शीतल। ना काम ना घर। ये क्या कह रहे हो तुम कुमार? ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ रहोगे मेरे साथ। और रहा सवाल काम का, तो तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं काम करूंगी दर्पण में। और मैं घर पे बैठा रहूंगा मेरे इंतजार में। ना कोई काम ना कोई धंधा। क्यों? हमारे बच्चे होंगे ना संभालने के लिए। वाह, उन्हें भी मैं ही संभालूंगा। इंस्पेक्टर कुमार से मेरा नाम मिस्टर शीतल सिंघानिया बन जाएगा। कुमार, वन सेक। हेलो, गुड डे मेरी प्यारी गुड्डी। गुड्डू, मैं तेरे से बात नहीं कर रही हूँ, मैं तेरे से कट्टी हूँ। हाँ, ये कमाल करती है, कट्टी तो कट्टी, बाबा जी नहीं बुच्ची, तू खा मट्टी मैं खाऊं चॉकलेट। लेकिन तू पहले मुझे ये बता, मेरे साथ तू बात क्यों नहीं करना चाहती है? आजकल तू मेरे से झगड़ा ही नहीं करता, इस कल कमाल करती है ये। मैं तेरे से झगड़ा करता हूँ तो बोलती है हर वक्त मेरे से झगड़ा करता है, झगड़ा करता है। अब मैं झगड़ा नहीं करता हूँ तो बोलती है झगड़ा नहीं करता है। मैं क्या करूँ? गुड्डू, तू ही हमेशा कहता है ना कि जो लोग आपस में झगड़ते उनमें बहुत प्रेम होता है। ये वो तो मैं अभी बोलता हूँ, अब भी बोलता हूँ, लेकिन तेरे को एक सच बात बोलूं है, आजकल है ना तेरे साथ झगड़ा करने को मेरे को दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है। हाय हाय, क्या इस घर में इतने झगड़े होते इसलिए। पति पत्नी के साथ झगड़ा करता है, पत्नी पत्नी के साथ झगड़ा। गुड्डू, इसका मतलब तो ये है ना कि ये लोग आपस में बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमेशा झगड़ते रहते हैं, हमेशा झगड़ते रहते हैं। तेरे में बहुत रिपेयरिंग है, बहुत रिपेयरिंग है तेरे में। अरे वो झगड़ा नहीं है, ये नफरत वाला झगड़ा है। हाँ, बहुत झगड़ा करते हैं लोग। हाय हाय, पर गुड्डू एक बात कहूँ, मेरे को तो ऐसे लगता था कि भगवान ना सोच समझ के पति पत्नी की जोड़ी बनाता है, लेकिन लगता है इस बार ने भगवान से गलती से मिस्टेक हो गई। भगवान से जो गलती से मिस्टेक हुई है ना, वो इंसान तो सुधर नहीं सकता है ना गुड्डी। सुधारना तो दूर की बात है गुड्डू, उल्टा बिगाड़ देता है। तभी तो अभय साहब की जगह यहाँ कुमार साहब है और सुनिधि मेम साहब की जगह काजल मेम साहब। ये देख, काजल मेम साहब के बारे में कुछ नहीं बोलने का, अभी से बोल देता हूँ तेरे को मैं। अरे काजल मेम साहब जब तरुण साहब से प्यार करती थी तब उन्हें थोड़ी पता था कि सुनीति मेम साहब जिंदा है और वापस आएंगी। तो अभी तो पता चल गया ना, है? अभी क्यों नहीं जाती? लेकिन अभी तरुण साहब भी उसको जाने नहीं देंगे। ठीक है, बाय। सपना का फोन था, वो उसका डीएनए टेस्ट करने वाली है। सुनीति का? वो तो रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। और रिपोर्ट कब मिलेगी? आज शाम को वो टेस्ट कर रही है, तो कल सुबह रिपोर्ट मिल जाएगी, जिसे लेकर सपना सीधे यहीं आ रही है। उसने कहा है कि सबको यहीं बुला ले। तो फिर वकील साहब को भी बुला लो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस रिपोर्ट में जो लिखा है उसे पढ़ने के बाद वकील साहब को और प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि
शाम को सुमन घर पे अकेली होगी। ओ, इसका मतलब ये है कि दीपक तुम्हारे साथ होगा। नेचुरली। मुझे डिनर पे जो लेकर जा रहा है, कैंडल लाइट डिनर, सो रोमांटिक। अंगूठी जो पहनाना चाहता है मुझे, सगाई की अंगूठी। Really? काश कि ऐसा होता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये तो बस मेरा एक ख्वाब है। हकीकत तो कुछ और है। वो सुनीति को लेकर मेरे क्लिनिक आ रहा है। सुनीता को लेकर? क्यों? क्योंकि मैं उसका टेस्ट करने वाली हूँ, जिससे ये साबित हो जाए कि वो वाकई सुनीति है या नहीं। Oh, but that's very surprising, huh? सरप्राइजिंग? क्यों? तुम किसी का भला भी कर सकती हो, ये सोच के मैं सरप्राइज हो गया। What do you mean, Mr. जतिन शेरगिल? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया है। मैंने तो सिर्फ दीपक से प्यार किया है, जिस तरह तुमने सुमन से प्यार किया है। और तुम्हारे और सुमन के इसी रिश्ते को जानते हुए मैं इतना जरूर जानती हूँ कि तुम इस बात को जानना चाहोगे कि वो सुमन की बहन सुनीति है या नहीं। हाँ, मैं क्यों? हम सब लोग ये जानना चाहेंगे। इसीलिए मैंने सबको कल सुबह शीतल के घर पे बुलाया है। मैं रिपोर्ट लेकर वहीं आऊंगी। तुम भी आ जाना। जरूर आऊंगा। कहो सुनीति, क्यों बुलाया मुझे? ताकि जिस जगह पर तुम्हारी बनाई हुई सुनीति का जन्म हुआ था, मैं तुम्हें उसी जगह पर उसके मौत की खबर सुना सकूं। क्या? सुनीति की मौत की खबर? क्या बकवास कर रही हो? हाँ शीतल, जब सबको पता चल जाएगा कि मैं सुनीति नहीं हूं, तब मरी जाएगी ना तुम्हारी सुनीति। और कौन और कैसे साबित करेगा कि तुम सुनीति नहीं हो? डॉक्टर, मेरे टेस्ट होने वाले हैं, जिससे ये सब साबित हो जाएगा। कहीं उस डॉक्टर का नाम सपना मित्तल तो नहीं? हाँ शीतल, जिसे तुमने ये कहा कि वो मेरे टेस्ट करे, ताकि ये साबित हो जाए कि मैं सुनीति नहीं हूं। आखिर तुम क्या चाहती हो शीतल? मैं जो चाहती हूँ वो हासिल करके रहती हूँ। इतना तो तुम्हें मेरे बारे में समझ लेना चाहिए था सुनीति। लेकिन अफसोस, तुम बहुत नासमझ निकली। अगर मैंने सपना से ऐसा करने के लिए कहा है, तो जाहिर है वो मेरे हक में ही होगा, मेरे फायदे के लिए होगा। और मेरा फायदा तुम्हें सुनीति साबित करने में है। तभी तो उस रिपोर्ट में लिखा होगा कि तुम सुनीति हो। मतलब झूठी रिपोर्ट? अब समझिए। मैं तो डर गई थी। डर गई थी? क्यों? पैसे तो बहुत ले चुका है तुम्हारा मामा मुझसे। फिर क्यों डर गई तुम? कहीं तुम्हें सुनीति से प्यार तो नहीं हो गया? सुनीति की बहन से प्यार तो नहीं हो गया? सुनीति के जीजा से प्यार तो नहीं हो गया? या फिर अभय से प्यार हो गया?